हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दूंगा मैं आपको। उसके बारे में जानकारी दूंगा, प्लस मैं जो मेन बात करनी है वो है कि मैं एक्सपेक्ट क्या करके आया था और मेरे को रियलिटी क्या मिली है। एक्सपेक्टेशन इन द सेंस कि जब मैं भी आया था, मैं भी काफ़ी यूट्यूब को एक्सप्लोर करता था, यूएस के व्लॉग्स देखता था, कनाडा के व्लॉग्स देखता था, ऑस्ट्रेलिया के व्लॉग्स देखता था। उससे मैंने अपने मन में क्या बनाया था, एक्सपेक्टेशंस क्या धारणा बनाई थी बेसिकली, कि मेरे को ये जाके एजुकेशन ऐसी मिलेगी या फिर मैं ऐसे ऐसे पार्ट लूँगा कुछ चीज़ों में। आगे बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। या फिर ऐसे ऐसे असाइनमेंट्स होंगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो थोड़ा सा मेरे को, थोड़ा सा नहीं, कम्प्लीटली चेंज लगा बेसिकली। और उसके बारे में आज सारी बात करूँगा, तो वीडियो को पूरी देखना ताकि आप भी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा लगा के ना हो। नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस रखो ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो यहाँ पे आके बेसिकली। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता ही है क्या करना है। सब्सक्राइब करना है और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। आपका कुछ जाना नहीं है और मेरे को थोड़ी मोटिवेशन आ जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो फटाफट मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम चलता कैसे है। तो बेसिकली मैं टॉप लेवल से शुरू होता हूँ। टॉप लेवल इन द सेंस कि सेमेस्टर होता है, यहाँ पे ट्राइमेस्टर होता है। यहाँ पे दो तरीके के सेमेस्टर सिस्टम है। एक होता है ट्राइमेस्टर, एक होता है सेमेस्टर। सेमेस्टर में होते हैं दो, जैसे सेमेस्टर अपने इंडिया वाले, जैसे इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में चलते हैं 6-6 महीने वाले। लेकिन वो 6 महीने के होते नहीं हैं, थोड़ी छुट्टियाँ उसमें ज़्यादा होती हैं। बेसिकली 12 या 13 वीक में ख़त्म हो जाता है वो सेमेस्टर। और दूसरा होता है ट्राइमेस्टर सिस्टम, जिसमें आपके सेमेस्टर होते हैं साल में तीन। आपको 3 बार फीस भरनी पड़ेगी। 3 बार आपको 3 × 3 मतलब 3 सब्जेक्ट हर ट्राइमेस्टर में होते हैं। 9 सब्जेक्ट टोटल करने पड़ेंगे। और इसमें जो है 10 वीक्स होते हैं। इसमें 12 वीक हो सकते हैं या फिर 12 से ज़्यादा हो सकते हैं। सो बेसिकली ये दो टाइप के सेमेस्टर सिस्टम्स हैं ऑस्ट्रेलिया में। सेकेंडली असाइनमेंट होती है, एग्ज़ाम होता है। कैसे होता है देखिए, हर सब्जेक्ट में अलग अलग टाइप का होता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे फोटो लगा लूँगा मेरे सब्जेक्ट की। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की वेटेज देखनी है तो आपको कैसे देखनी है, अपनी यूनिवर्सिटी के साइड पे जाके आपको सब्जेक्ट सर्च करना होता है बेसिकली। वहाँ पे पता लग जाता है कि आपकी एग्ज़ाम है कि नहीं है। बेसिकली मैं यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी की हुई हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, एग्ज़ाम्स इन ऑस्ट्रेलिया, असाइनमेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ये मैं कंपाइल कर रहा हूँ, मेन बात मैं आगे करूँगा। तो आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे रहा हूँ जो भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सो द थिंग इज़ कि आप थोड़ा मेरा चैनल एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और भी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ क्या होता है। तो असाइनमेंट यहाँ पे वीकली असाइनमेंट्स होती हैं। और एक जो है, जो मेन असाइनमेंट होती है वो वीक एंड मतलब ट्राइमेस्टर के एंड में आपको सबमिट करनी होती है बेसिकली। तो वो बड़ी असाइनमेंट होती है, उसमें एफर्ट भी ज़्यादा लगता है, उसमें मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं। 50% तक की वेटेज हो सकती है। कुछ सब्जेक्ट्स में मेन असाइनमेंट्स के बेसिस पे आपका सारा वो कैलकुलेट कर देते हैं, वीकली असाइनमेंट्स प्लस मेन असाइनमेंट्स। किसी में होता है वीकली असाइनमेंट्स प्लस एग्ज़ाम। तो ये दो सिस्टम चलते हैं कैलकुलेट करने की आपके ओवरऑल परसेंटेज। और अगर आपकी परसेंटेज अच्छी आती है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। इसके बारे में मैंने भी वीडियो में बात की हुई है, तो प्रीवियस वीडियोस एक्सप्लोर करो भाई। बातें हैं मुद्दे की बात पे। जब मैं यहाँ पे आने लगा था तो मैं ना मतलब अब्रॉड का देख रहा था कि कैसे स्टडी चलती है, कैसे अब्रॉड की। जब मैं प्लानिंग कर रहा था बेसिकली अपनी क्लास 12th में, कोविड टाइम में, बेसिकली मैं कोविड स्टूडेंट हूँ। कोविड स्टूडेंट नहीं, कोविड के 1 साल पहले वाला स्टूडेंट हूँ। तो कोविड करके सारे वीज़े वगैरह बंद हो गए थे। लेकिन यूट्यूब वगैरह वगैरह पे मैं स्क्रॉल करता रहता था कि कैसे है डे इन लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यूएस की यूनिवर्सिटीज़ देख लेनी। वो सिंगन यूएस एक बहुत अच्छा चैनल है, मैं उसकी वीडियोज़ काफ़ी देखता था। मैं कनाडा की वीडियोस देखता था, ऑस्ट्रेलिया की, मतलब बेसिकली कि मैं यूट्यूब एक्सप्लोर करता था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री में हो तो वो कैसे चलता। तो उससे मैंने क्या सीखा, मैंने सिंग इन यूएस से, जो भी चैनल है भाई का, हरनूर भाई का, उस चैनल से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। तो मैं उनके जैसा ही चैनल बेसिकली बना रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो विश मी लक गाइस। बट द थिंग इज़ कि मैंने जब भी वीडियोस देखी, यूएसए की वीडियोस देखी, कनाडा की वीडियो देखी, ऑस्ट्रेलिया की वीडियो देखी, तो मैंने वहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें देखी जो कि मैंने यहाँ पे आके वो मेरे को मिली नहीं कहीं पे। सो बेसिकली मैंने क्या देखा कि अब मैं आईटी की पर्सपेक्टिव से बात करूँगा क्योंकि मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैं आईटी को देता हूँ, तो मैं आईटी के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियोज़ ही वही देखी थी। तो बेसिकली आईटी में क्या होते हैं, अगर कोई भी आईटी का वीडियोस ऐसे मेरे जैसा है वो देख रहा होगा, आई एम श्योर सभी लोग देखते हैं कि यूएसए में कैसे चलता है, कनाडा में कैसे चलता है, ऑस्ट्रेलिया में कैसे चलता है, बिफोर चूजिंग, है ना। तो जब भी मैं अपनी यूट्यूब स्क्रॉल करता था तब मैं वहाँ पे पाता था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैकाथॉन्स में वो बहुत करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हैकाथॉन्स होते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, जॉब प्लेसमेंट्स होती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट द थिंग इज़, जब मैं यहाँ आया तो मेरे को, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने लगा, मैं कहा चल फर्स्ट सेमेस्टर है, बेसिक होएगा, इसमें क्या है सिखाएंगे, पहला हमें हैबिचुअल कर रहे हैं, उसके बाद जाके आगे हैकाथॉन्स होंगे या इंटर्नशिप्स होंगी। कुछ नहीं होता भाई यहाँ पे।
अगर आप किसी बजट यूनिवर्सिटी में हो या फिर मिडिल क्लास इन लेवल 2 यूनिवर्सिटी में हो तो कुछ नहीं होता है। लेवल 1 में भी टॉप 10% में जो भी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड होगी, वहाँ पे कुछ होता होगा तो मेरे को कमेंट करके बताओ। या फिर डीकिन में या फिर RMIT में, जिसमें भी आप लेवल 1 यूनिवर्सिटी में हो अगर आप, और आपके यहाँ पे हैकाथॉन्स होते हैं या फिर इंटर्नशिप्स होती हैं या फिर प्लेसमेंट्स, वो मतलब खुद प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटीज़, खुद नहीं करना पड़ता, यूनिवर्सिटी के कैंपस में होती हैं। तो प्लीज़ मेरे को बताना कि कैसा वहाँ पे आपका चलता है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे एक मिडिल यूनिवर्सिटी मतलब बजट यूनिवर्सिटी में हो जो अफोर्डेबल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मत लगा के आना कि वहाँ पे जाके मैं हैकाथॉन्स में वो करूँगा, पार्टिसिपेट करूँगा, मैं अपने लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करूँगा। लिंक्डइन तो चलो स्ट्रॉन्ग करना ही है, लेकिन हैकाथॉन्स से ज़्यादा होता है थोड़ा सा। हैकाथॉन्स वगैरह यहाँ पे बाहर जाके ज़रूर होते होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी के, मेरी यूनिवर्सिटी के कैंपस में या फिर यूनिवर्सिटी के जो ग्रुप है हमारा IT वाला, बेसिकली IT, क्या कहते हैं उसको, IT सेक्शन होता है, क्या होता है, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे कुछ नहीं होता भाई। मेरी यूनिवर्सिटी को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही होता है। टॉप 10% यूनिवर्सिटीज़ में जो मैं एक्सपेक्ट करके आया था, जो कि US एजुकेशन के बेसिस पे मैं सेलेक्ट, अपना मैंने माइंड बना लिया था कि US में ऐसा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। US की एजुकेशन कम्प्लीटली डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो अगर आप ये बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया चूज़ कर रहे हो कि मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मिलेंगी IT में, बेसिकली मैं IT स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो मत चूज़ करो। अगर आपके पास US जाने का ऑप्शन है, कनाडा जाने का ऑप्शन है, तो आप वहाँ जाओ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्कोप है, वहाँ पे ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा वो है, अवेयरनेस है बेसिकली। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, IT का अलग है, कॉमर्स का अलग है, लेकिन नो वन गिव्स अ शिट यार। उनको कोई मतलब नहीं है, अपनी असाइनमेंटें करो, एग्ज़ाम दो। अगर आप उसमें परफॉर्म अच्छा करते हो, आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर, मतलब परफॉर्म अच्छा करते हो, या फिर आपकी किस्मत अच्छी है, बेसिकली किस्मत पे ही है सारा कुछ यार। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एग्जाम पे भी कुछ नहीं डिपेंड करता। अगर आपकी किस्मत है तो आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी, जॉब लग जाएगी। अगर आपकी किस्मत नहीं है तो भाई राम भरोसे है। तो बेसिकली देखते हैं अभी आगे जाके क्या होता है। लेकिन मैंने आपको यही बताना था कि अगर आप USA की एजुकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो एक्सपेक्ट मत करना, अपना एक्सपेक्टेशन हाई ना लगा के आना। आप बेसिक स्टडी करने जा रहे हो। बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन दूँ ना इस चीज़ का, तो अगर आप जैसे इंडिया में स्टडी होती है, एग्ज़ाम्स होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, तो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफ जैसे बजट यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, जो कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। जो बजट यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड कर पाते हैं उनमें अगर मैं उसको मैं डेफिनेशन बेसिकली बनाऊँ तो डिजिटल वर्जन ऑफ इंडियन एजुकेशन इज़ ऑस्ट्रेलियन बजट यूनिवर्सिटी एजुकेशन। कुछ नहीं है भाई। अगर हम इंडिया में पेपर, मैंने इंडिया में 1 साल पढ़ा हुआ है, तो डिप्लोमा किया था बेसिकली मैंने, कि ताकि गैप ना पड़े। तो इंडिया में असाइनमेंट करनी होती है, हाथ से लिखनी होती है। यहाँ पे असाइनमेंट करनी होती है, MS वर्ड पे करनी होती है। इंडिया में क्विजेज़ नहीं होते, यहाँ पे क्विजेज़ होते हैं। चलो वो अलग हो गया एक फैक्टर। क्विजेज़ इंडिया में भी होते होंगे, बट बैचलर्स में होते होंगे, डिप्लोमा में नहीं थे हमारे। तो बेसिकली कि डिजिटल वर्जन ऑफ, मतलब वहाँ पे हमने लिखत पढ़त करना है सारा कुछ, यहाँ पे हमने डिजिटली करना है, हमने कंप्यूटर पे करना है, बस इतना का डिफरेंस है। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, रियलिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन बता रहा हूँ, जो कि एक बजट यूनिवर्सिटी की है। मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बार बार नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे को आपके कमेंट्स में बोलोगे हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता होगा भाई, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई बजट यूनिवर्सिटी में है, 30,000 पर ईयर वाली में है, या फिर कोई स्मॉल कैंपस है, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। और अनफॉर्चुनेटली मैं स्मॉल कैंपस में आया था, हमारा सिटी में कैंपस है, और मतलब बिल्डिंग कैंपस है बेसिकली, तो उसमें कुछ नहीं होता खास। अगर बड़े कैंपस होंगे, बड़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो होता होगा, अच्छी बात है। और अगर आप प्रेफर कर रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना, ऑस्ट्रेलिया में ही आना है, IT ही करनी है, तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में करो। अच्छी यूनिवर्सिटी इन द सेंस लेवल 1 में करो, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हों, जहाँ पे बच्चे मल्टी कल्चरल हों, सिर्फ देसी बच्चे ना हो, चाइनीज़ हो, कोरियन हो, एंड मतलब US से भी आते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स। जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, डीकिन हो गया, मोनाश हो गया, अपना RMIT भी अच्छी है, आई थिंक सो। RMIT हो गया, और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न हो गया, या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होगी। तो प्रेफर करो, अगर आपको कुछ ऐसा, मेरा माइंडसेट जैसा था पहले इंडिया में, मतलब इंडिया में के आने से पहले, हैकाथॉन्स होंगे, इंटर्नशिप्स होंगे, अगर आपको वैसा ही कुछ एटमॉस्फेयर चाहिए तो आप वो यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करो। लेकिन वो थोड़ी हाई बजट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे करते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप्स प्रोवाइड होती हैं, एटलीस्ट वो होता है। तो मैं जब भी इंटर्नशिप अप्लाई करूँगा तो
आपको साथ में ही मैं अपडेट कर दूंगा। तो बी विद मी। ऐसा नहीं है कि आप छोटी यूनिवर्सिटी से करो तो आपको कुछ होगा नहीं, मैं भी कर रहा हूँ, मैं 1.5 साल पैसे नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ मैं भी कर ही लूँगा। तो जो भी मैं जुगाड़ करूँगा या फिर जो भी मैं आगे अपना प्रोग्रेस करूँगा लाइफ में, मैं आपके साथ शेयर करूँगा एजुकेशन में। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। यही मैंने आपसे बात करनी थी कि आप एक्सपेक्टेशन ना ज़्यादा लगा के ना अपना बेसिक रखो, यहाँ पे आके जैसी भी एजुकेशन होती है उसके हिसाब से ढल जाओ बेसिकली।